नमस्कार। आप सभी का कथा स्पंदन में दिल से स्वागत है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। आइए कहानी सुनते हैं। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र कृष्ण एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, पुराणों के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी है। मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा। इसे चक्रवर्ती नरेश मांधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। इसकी कथा के अनुसार राजा मांधाता ने एक समय में लोमस ऋषि से जब पूछा कि प्रभु ये बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है। लोमस ऋषि ने राजा को तब एक कहानी सुनाई। हे राजन, चैत्र रथ नामक सुंदर वन में चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजुघोषा नामक अप्सरा की नज़र ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र अप्सरा पर गई और वह उनकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों बाद जब उनकी चेतना जगी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विरक्त हो चुके हैं। उन्हें तब उस अप्सरा पर बहुत क्रोध आया और तपस्या भंग करने की दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को श्राप दे दिया कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय करने लगी। तब मेधावी ऋषि ने उस अप्सरा को विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। इधर भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था। अतः ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ। वह स्वर्ग के लिए वह प्रस्थान कर गई। इस व्रत के विषय में भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती दशमी तिथि को एक बार भोजन करे और हरि में मन को लगाए। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करे और संकल्प के उपरांत षोडशोपचार सहित श्री विष्णु की पूजा करे। पूजा के पश्चात भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ अथवा श्रवण करे। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य मिलता है। अतः रात्रि में भी निराहार रहकर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें। उसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। ओम नमो नारायण।